चलो बनाया इसका 60 सेट है, एटलीस्ट 60 सेट 32 पैंट। तो तरीका वही, पहले अपना वही लिख देना, लिखने तरीका तो पीछे ही क्वेश्चन वाला हो गया है। तो ये टेलर ए टेलर बी, ये आपका शर्ट का, ये आपका पैंट का, और ये हो गया लेबर कॉस्ट, नहीं लेबर कॉस्ट। सो बना, इसमें तेरे पास क्या है 60 शर्ट 4 पैंट, 10 शर्ट 4 पैंट, ये 150 रुपया और ये 200 रुपया, 150 और 200 कितना हुआ, ए से काम कराया कितना दिन, बी से काम कराया ताकि उसका रेंट कम से कम हो। तो मान लो सपोज एक्स दिन ये, वाई दिन ये, सपोज एक्स दिन ए ठीक से काम कराया और वाई दिन वो बी से काम कराया, ठीक है। सपोज एक्स डे वो इससे, तो कितना हो जाएगा जोड़ो, तो तुम्हारे पास हो गया आपका रेंट कितना होगा, जेड बराबर लेबर कॉस्ट 150x 200y, ठीक है। बस अब इस समय तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, तो 2-3 बार हो गया है। जैसे लेस देन माने कम से कम दोनों मिला के कम से कम 60 शर्ट चाहिए, 60 शर्ट चाहिए और कम से कम 32 पैंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और यह आपका 4x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 32। सो x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा। अब इसका सॉल्यूशन का बारी आता है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ग्रेटर है मतलब ओपन रीजन आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओपन रीजन आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता है, नहीं 2 कॉमन लेके कट रहा लगता है, 3x 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसका x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और z बराबर तो ठीक है 150x और 200y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ये सीधा साधा कॉन्सेप्ट प्लॉट करें। ये देखिए प्लॉटिंग का बारे, प्लॉटिंग है तो मेन होता है ना जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द कांस्टेंट्स, सबसे पहले कांस्टेंट को प्लॉट कर, पहला प्लॉट करें, x का मान 0, y बराबर 6, y का मान 0, ये हो गया 10, दिस इज 10 0 0 6, 10 0 0 6, ठीक है। दूसरा x का वैल्यू 8 और y बराबर 8, लीजिए ये आपका 8 8 8 0 0 8। चलिए अब इसको सॉल्व किए होंगे ना, पॉइंट कितना आता है, घटाओ ना, 3 से गुना करके घटा देते हैं, 3 से गुना करके नीचे और ऊपर घटाते हैं, तो 3x कट गया, 2y बराबर 6, y का वैल्यू 2y बराबर 6, y का वैल्यू 3, अगर y का वैल्यू 3 तो 5 3 आ रहा है, 5 3, ठीक है, पॉइंट से आया। अब तेरे पास क्या पढ़ा से याद करो, रिवीजन हो जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 इस लाइन के राइट साइड, इस लाइन से राइट साइड और इससे भी राइट साइड, मतलब आराम से ये वाला ओपन रीजन तैयार हुआ, ये वाला ओपन रीजन तैयार हुआ। ओपन रीजन को हम लोग डॉटेड से दिखाना, रूल नहीं है, इससे गंदा नहीं लगेगा, देखने में साफ सुथरा लगेगा, ठीक है। बस अब लो हम यहां से याद कराते हैं, लिख के देख लो, रिवाइज हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। बात आज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं, आज सोन इन फिगर the feasible region is the unbounded region, the feasible region is the unbounded region. This is A B C. The vertices of the regions are ठीक है, vertices of the regions are 10 0, ठीक है, 3 5 3 and 0 8 देखो ये 3 vertices। वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, देख लो रिवाइज हो जा रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z बराबर क्या है, z बराबर 150x + 200y, 150x + 200y, ठीक है। एट 10 0 पर z का मान 1500, एट 5 3 पर देख लो, 5 5 25 यानी 750 और 600 1350, एट 0 8 8 बराबर क्या हो गया 1600। सो बताइए z इज मिनिमम कहां पर, एट 5 3,
at 5.3 और वैल्यू इज इक्वल टू 1350। अगर तुम्हारे पास समय नहीं बचे एग्जाम में तो यहीं पर आके छोड़ देना, यहीं पर सजेशन डाल देना कि क्या कर सकते, सौदा कंपनी का हो या शॉप का हो, सो द शॉप हैज टू appoint A and B for 5 days and 3 days respectively, for 5 days and 3 days respectively। लेकिन अगर समय रहे तो अभी ओपन रीजन बना, आपको क्रॉस चेक करना होगा। इसको देख लो, मिटाएंगे, आपको क्रॉस चेक करना होगा। तो क्रॉस चेक में क्या है, 1350 से कम, ठीक है, बस 1350 से कम के साथ उसको प्लॉट करेंगे। तो देखिए अब क्रॉस चेक दिखा रहे हैं। क्रॉस चेक में क्या है, क्रॉस चेक में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट, क्या प्लॉट करना होगा, वी हैव टू प्लॉट z इज लेस देन 1350, z का वैल्यू 1350 से कम, z इज लेस देन 1350, z का वैल्यू 1350 से कम होगा। z क्या था, ठीक है, z क्या था, 150x प्लस 200y इज लेस देन 1350, 0 0 तो ऐसे ही कट गया, और कटेगा 5 या 15, 3x प्लस 4y, 5 से कटेगा जी 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 35, 37 से, ठीक है, जो भी ये आ गया 3x प्लस 4y लेस देन 1/3। इसको हम प्लॉट करना चाहते थे, क्या प्रोसेस बताए थे, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग लाइन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 27, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या था, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 10 x लाइन कितना आया था, 32 आया था ना कुछ, 60 था, 60 तुम्हारे पास था, एक मिनट जो मिटा दिया ना, भूल गया, अरेगा इसका क्या आया था पहला, एक सेकेंड, था तुम्हारे पास 6x और 10y, 6x का जगह पर 3x आ गया था, 3x और 5y, और ये था आपका 30, यही 30 था ना, हाँ ठीक है, यही आया था। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ इस लाइन के साथ, विथ इस 3x प्लस 5y बराबर 30, 3x प्लस 5y बराबर 30, इसके साथ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, सीधे खड़ा रहते हैं, -y बराबर -3, तो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, 15 घटा गया 5-3, सो पॉइंट क्या आ गया 5-3, ठीक है, बढ़िया है, लगता है 5-3 सेकेंड वाला भी आएगा क्या, एक तो आने के बाद चांस हो ही रहता है, तब भी दूसरा क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसके साथ सॉल्व कर लो, तो वो भी आ गया 5-3, ठीक है, लो अच्छा, एक ही क्वेश्चन में सब याद करा रही है, 5-3 आ जाए। अब बता दी अगर सेम आ जाए तो अब अगला बनाने की तरीका क्या है कि थर्ड लाइन में x या y का मान 0, ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन, इसमें x या y का मान 0, मान लो y का मान 0 रखते तो x बराबर कितना आ गया 9, मतलब यहां पर घुस कर, नहीं ये 10 0, ये 9 है, 9 ये 9, सो इस दोनों को मिलाकर ये वाला 9, सो ये हो गया 9 0। अब हमको क्या प्लॉट करना है, इससे पीछे, तो ये इससे पीछे, ये इससे पीछे, बताओ पहले से मौजूद रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट मिला कि नहीं मिला, कॉमन पॉइंट नहीं मिला, बताओ इसका कंसेप्ट क्या था, अगर पहले से मौजूद रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिले तो क्या कंसेप्ट है, अगर पहले के साथ मौजूद रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिले तो यही वाला मिनिमम, 5-3 ही मिनिमम, तो यही लिख सकते हैं, इसको बिठाते हैं, याद हो जाएगा पूरा, लिखने का यही तरीका था कि when we plot, जब हम प्लॉट किए z लेस देन 1350, it has no common point with existing feasible region, existing feasible region के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला, रीजन, सो
Adibas, this has no any common point with existing feasible reason. ठीक है, सो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला. देखो, इट हैज नो एनी कॉमन पॉइंट विद एग्जिस्टिंग फिजिबल रीजन. एग्जिस्टिंग फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाया. सो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? मिनिमम इज 1350 एट 53. अब यही चीज सजेशन के रूप में आंसर लिखा है. सजेशन क्या सजेशन दे रहे हैं? So firm has to appoint. So firm has to appoint tailor A for 5 days and tailor B for 3 days. बस. ठीक है, अब इसी तरह के एक दो क्वेश्चन आप बना लेना. ठीक है, आज के लिए 13 फिर नेक्स्ट क्लास में बैठ करेंगे. ठीक है, थैंक यू.